बकरीद पर नितेश राणे का बड़ा बयान, वर्चुअल कुर्बानी करने की कह दी बात। वारिस पठान और यूजर्स ने दिया करारा जवाब। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को पर्यावरण प्रेमियों और जानवरों के अधिकार की बात करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि बकरा ईद को वर्चुअल तरीके से मनाने की अपील क्यों नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ हिंदू त्योहारों जैसे होली और दिवाली पर ही पर्यावरण का मुद्दा उठाते हैं। राणे ने कहा, कुछ लोग हमारे त्योहारों पर पटाखे न जलाने और रंग न खेलने की सलाह देते हैं और पर्यावरण की चिंता जताते हैं। अब वो लोग कहाँ हैं? बकरा ईद को बिना जानवरों की कुर्बानी के वर्चुअल तरीके से मनाने की बात क्यों नहीं कर रहे? जो लोग होली और दिवाली पर वर्चुअल सेलिब्रेशन की बात करते हैं, वो अब चुप क्यों हैं? पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जानवरों के अधिकार की बात करने वाले लोग सिर्फ चुनिंदा मामलों में बोलते हैं। बकरा ईद से पहले वही बात क्यों नहीं कही जा रही? ये हिंदू राष्ट्र है। अगर BR अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान हिंदुओं पर लागू होता है तो मुसलमानों पर भी बराबर लागू होना चाहिए। वहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज को मिलकर पर्यावरण के अनुकूल बकरा ईद मनाने का समर्थन करना चाहिए ताकि बेवजह विवाद न हो और हिंदुओं को अपनी ही सोसाइटी में पाबंदियों का सामना न करना पड़े। राणे ने चेतावनी भी दी कि अगर नियम और कानून का पालन किए बिना बकरों की कुर्बानी दी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल बकरा ईद की अपील मुस्लिम धर्मगुरुओं से की जानी चाहिए ताकि जानवरों के अधिकार की बात करने वाले लोग भी संतुष्ट हो। इसके अलावा उन्होंने नवी मुंबई एयरपोर्ट को मुंबई से जोड़ने वाले वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और वे ऐसी सेवाएं दूसरे तटीय जिलों तक भी बढ़ाना चाहते हैं। राणे ने राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, 2014 से 2019 तक मैं कांग्रेस का विधायक था, लेकिन राहुल गांधी ने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की। उन्होंने मुझे अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सत्यजीत तांबे ने जो कहा वो सही है। कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद वे हम जैसे नेताओं से मिलने के लिए उपलब्ध नहीं रहते थे। उन्होंने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री से 10 मिनट में मिलने का समय ले सकता हूं। यही बीजेपी की सफलता की एक वजह है। दुर्भाग्य से राहुल गांधी ऐसा तरीका नहीं अपनाते। मैं पूरी तरह तांबे के बयान का समर्थन करता हूं। वहीं नितेश राणे के इस बयान पर AIM स्पोक पर्सन वारिस पठान का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए साहब, इतने वर्षों से मुसलमान बकरीद बनाता है, पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हुए, संविधान के दायरे में रह के अपनी ईद बनाते। संविधान का आर्टिकल 25 सबको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। तो इनको क्या तकलीफ हो रहा है? सब गाइडलाइंस फॉलो करके ही करते हैं ना। मगर अभी बकरीद के पहले ही सारे इनको कायदे कानून याद आ जाते थे कि इशू क्या है? गाय। भाई कौन काटता है, कौन खाता है, बताओ ना। जो लीगल है उसकी कुर्बानी करते हैं, जो इलीगल है नहीं करते हैं। और हमारे बड़े बड़े उलेमा इकराम ने, बड़े बड़े मौलानाओं ने, मैंने भी कहा कि ठीक है, आपको इशू है, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। वो बेगुनाह बेकसूर जो मुसलमानों को झूठे गाय तस्करी के इल्जाम पे पकड़ के ये गौ रक्षा गुंडागरी करके मॉब लिंचिंग कर डालते, मार डालते, वो भी बच जाएगा। और दूसरी बात, पूरे देश का भी आलम बता दो ना। गोवा के अंदर क्या है, गाय इज यम्मी, वहां भी कानून लाओ ना। वहां के तो मिनिस्टर ने कहा था अगर कम पड़ जाएगा तो इंपोर्ट करेंगे हम। वहां पे कौन सा कानून लगाएंगे आप? वहां पे, और मैं आपको बता रहा हूं, वहां खड़े मैक्सिमम स्लॉटर हाउसेज जो है भारत देश के बीफ एक्सपोर्टर के अंदर हाईएस्ट बन गया है। मैक्सिमम स्लॉटर हाउस जिनके है ना बॉस, अल कबीर वगैरह, तमाम के ओनर देख लो नॉन मुस्लिम। बीजेपी को इलेक्शन में फंडिंग भी करते। लाओ कानून। बीजेपी को किसने रोका है गाय को पशु, राष्ट्र पशु घोषित करने से? कौन रोक रहा है? क्यों नहीं करते भाई? लेकिन ये इस तरह से इल्जाम लगाना, ये मैं समझता हूँ सरासर गलत। दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आंकड़ा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, भारत ने 2024-2025 में 11,05,81,000 के किलोग्राम के करीब शीप एंड गोट मीट एक्सपोर्ट किया है वर्ल्ड में। जो पेटा वाले बोल रहे हैं ना, उनको ये बताओ कहाँ गया है? कतार, कुवैत, बहरीन, ओमान। उसके बाद 1.25 बिलियन किलोग्राम कारा बीफ कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है? 2024 एक्सपोर्ट हुआ है। कहाँ एक्सपोर्ट किया है? वियतनाम, इजिप्ट, मलेशिया, इराक, सऊदी अरब। कहां से एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से? मालूम है कौन से राज्यों से जा रहा है ज्यादा? ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। अब पेटा वालों को इनका क्या करेंगे? इनके बारे में क्या बात करेंगे? मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, KFC क्या कर रहे हैं? रोज खा रहे ना ये लोग तो दबा के। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमान का 18% है, उसका कंजम्पशन देख लो, बाकी का कौन खा रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं। सरकार को भरम और नफरत फैलाना है। क्यों? उसकी वजह आप सुनो। वर्चुअल मीटिंग की बात, वर्चुअल
देखिए इस्लाम के अंदर वर्चुअल टाइप का कुछ है ही नहीं भाई साहब। 1400 साल से हम बनाता है, फिर तो सबके ऊपर ये कायदा कानून लग जाना चाहिए कि जो भी त्यौहार है सब वर्चुअली करो, सब कंप्यूटर पे ही करो ना, सब इंटरनेट पे करो। हर त्यौहार इंटरनेट पे बनेगा, कोई रास्ते पे नहीं आएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सारी चीज डांडिया राज भी फिर इसी पे खेला जाएगा इंटरनेट के ऊपर। क्या नहीं तो ये इस्लाम में वर्चुअल कुछ है नहीं ना, काहे कि इनका सटक गया दिमाग जो इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं ये तो। गुरप्रीत सिंह गैरी वालिया ने एक्स पर लिखा, वर्चुअल बकरीद की बात कर रहा है नितेश राणे। पहले इसका लॉजिक सुन लो। सुन लिया भाई, तू एक काम कर, नॉन वेजिटेरियन पर ही रोक लगवा ले। बकरा और मुर्गा तो उसमें भी कटता, परेशान तो लोग उसमें भी हो सकते हैं, कुछ तो लॉजिक रख लो। एक और एक्स यूजर ने लिखा, चुनाव के लिए मंगलवार को मछली खा सकते हैं, बंगाल में, यूपी में शाकाहारी हो जाते हैं, पंजाब में चिकन खा सकते हैं, उत्तराखंड में नहीं खाना है। ये सरकार चुनी है। ये डॉक्टर जिसको किडनी का इलाज करवाने गए तो बवासीर पाल लिए, लेकिन बकरा ईद पर बकरा नहीं काटना है। वहीं एक यूजर एक्स पर लिखते हैं, भाई मुझे नहीं समझ आता आखिर इन लोगों की बकरीद वाले दिन ही क्यों बकरे और जानवर से लगाव हो जाता है। उससे पहले होली में जब बकरे की शॉप पर लंबी लाइन लगी होती है, मटन के मजे के लिए फिर कहाँ चले जाते हैं ये लोग। बख्तियार खान ने एक्स पर लिखा, इन जैसे को पता चल गया है कि जितना ज्यादा नफरती बात करेंगे उतना ज्यादा बीजेपी में तरक्की मिलेगी और मीडिया में भी स्पेस मिलेगा। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, क्या नितेश राणे आप कभी इनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। अल कबीर एक्सपोर्ट सतीश साबरवाल और अतुल साबरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट्स सुनील कपूर MKR, फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स मदन एबॉट, PML इंडस्ट्रीज AS बिंद्रा, अल नूर एक्सपोर्ट्स सुनील सूद, AOB एक्सपोर्ट्स OP अरोड़ा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।